हेलो। क्वांटम लैब में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, राइट, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेंगे फिजिक्स में। देखो ऐसा है कि पूरे फिजिक्स में ना, अगर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को हम समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमें वो मैथ्स की बहुत जरूरत है। मैथ्स की हेल्प से हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे फिजिक्स को समझने में, राइट। तो कहते हैं ना, मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ वर्ड और यूनिवर्स, ठीक है। तो अब कई ऐसे मैथ्स के टर्मिनोलॉजी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि फिजिक्स में काफ़ी यूज़ किए थे शुरू से, राइट। वो आप मैथ्स में ही पढ़ोगे पूरे थ्रू आउट द स्पेन ऑफ 2 ईयर्स, 11 12 दोनों में आप पढ़ते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितनी काम की जरूरत की चीज़ होती है वो हम पढ़ लेते हैं। तो मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि हमें उनका जब भी जरूरत हो तो हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन से। फंक्शन को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले समझना होगा कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट, अब कांस्टेंट होते हैं उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। डरने की बात है, हम पहले से पढ़ चुके हैं। 10th में हमने पढ़ा हुआ, 8 9 10 में मैथ्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो ये वो वैल्यूज, मतलब ये क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जितने नंबर अगर डायरेक्टली यूज करेंगे ये कांस्टेंट होते हैं, सारे नंबर्स जितने होते हैं सारे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज इन गिवन गिवन सिनेरियो, राइट। उनको कहते हैं कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम। अब ये कांस्टेंट उन जो क्वांटिटीज होती है, कांस्टेंट क्वांटिटीज, फिक्स वैल्यूज हो गई इनकी। नंबर्स क्या क्या एग्जांपल क्या होते हैं, नंबर्स हो गए, राइट। डायरेक्ट अगर नंबर्स हम यूज कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होते हैं। साथ ही साथ कुछ वैल्यूज भी हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि आपने 9th में ग्रेविटी पढ़ा, ग्रेविटी चैप्टर में आपने यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी के बारे में पढ़ा। क्या वैल्यू था इसका, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो जी है, कैपिटल जी, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, राइट। तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आता है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती है जिनका वैल्यू चेंज होती है, उनका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता, चेंज होता है। नॉर्मली जब किसी इक्वेशन में एक्स वाई जेड मानते हैं तो ये वेरिएबल्स ही होते हैं ना। एक्स का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, जो रिक्वायर्ड होता है चेंज कर देते हैं। जिनका वैल्यू हम चेंज करते हैं वो होते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, पता है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन को वैसे हम डिनोट करते हैं एफ से, राइट। आपने देखा होगा ऐसा सिंबल एफ एक्स, या फिर एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर इसको हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। और इसको पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स एंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एफ ब्रैकेट एक्स नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो मल्टीप्लाई नहीं कर, ये फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि एक इक्वेशन है जो कि फंक्शन है, तो एक्स पे, राइट। इसका जो फंक्शन का वैल्यू है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन का वैल्यू, इसमें दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। इनका, इसका जो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखा, फंक्शन एफ एक्स का एग्जांपल हो सकता है x³ + 3, ठीक है। और फंक्शन एक्स वाई का वैल्यू इसका हो सकता है x² y + 3y x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन, ये जो फंक्शन है सिर्फ एक्स के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको बोल रहे हैं फंक्शन एक्स एन। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ये जो हमारा फंक्शन होता है इसको एज ए मशीन की तरह समझते हैं। एक हमारा मशीन है, इसके अंदर हमें, ये हो गया इनपुट साइड और ये हो गया आउटपुट साइड। इनपुट पे क्या डालते हैं हम, वेरिएबल। इनपुट पे क्या डालते हैं, वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल है तो एक्स होगा, दो वेरिएबल है तो वाई। इसको मान लेते हैं सिर्फ सिंगल वेरिएबल एक्स।
और ये हो गया हमारा फंक्शन एक्स, और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा। समझ में आई बात। ये एक ऑपरेशन होगा, या ये जो आउटपुट है उसको हम बोल सकते हैं fx, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कि जो हमारे इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, और ये जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि एक अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस थ्री। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू, अगर एक्स और एफ एक्स की बात करें, तो एक्स का वैल्यू अगर हमारा जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, थ्री। तो यानी कि जब हमने एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, जीरो फीड किया, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, थ्री। एक्स का वैल्यू अगर हम वन फीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, फोर। अगर एक्स का वैल्यू हम टू फीड करेंगे तो सेवन। तो इसी तरह से अ, एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन। समझ में आई बात। तो फंक्शन एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, राइट। अगर सिंगल वेरिएबल है तो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स लिख सकते हैं, राइट। अगर फंक्शन ऑफ टी भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ, मतलब वेरिएबल्स चेंज करेंगे तो फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। कोई दिक्कत, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। नॉर्मली जब सिंगल वेरिएबल होता है ना, तो जो एफ एक्स है ना, इसको हम वाई, नॉर्मल, नॉर्मली क्या लिखते हैं, इसको हम वाई, हम अपने ग्राफ पढ़ा हुआ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, तो ग्राफ में हमें एक सौ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना होता, तो वहाँ पे हम वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हो गया फंक्शन के बाद। अब हम बहुत बेसिक से बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पर। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं पूरे थ्रू आउट फिजिक्स। तो जान लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हमने टेंथ में भी पढ़ी थी, कुछ अभी जान। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या होता है, तो एंगल ऐसे कह सकते हैं कि दो लाइन के बीच, जब दो लाइन एक दूसरे पे इंक्लाइन होती हैं, तो उनके बीच में एंगल फॉर्म, राइट। और इसको अगर अदर टर्म्स बात करें तो एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइंस मेक्स विद इन इनिशियल पोजीशन, राइट। जैसे कि अगर ये लाइन, इसके ऊपर हमें, ये अगर ऐसे मूव, इसको स्लाइडली इसके ऊपर, तो ये जैसे जैसे ये मूव करेगा, इसको कहेंगे, ये हो गया, राइट, ओके। सो द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन, इसके इसके रिस्पेक्ट में कितना राउंड रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, इसको कहते हैं एंगल। अपने इनिशियल पोजीशन के बीच में, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, इसके रिस्पेक्ट में कितना रोटेट करता है उसको कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। या फिर जो दो लाइन के बीच में फॉर्म होता है उसको एंगल, ये भी समझ सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जब भी एंगल हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, उसको कहते हैं पॉजिटिव। जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। या फिर इसको समझते हैं कि अगर ये जो लाइन है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ऐसे। अगर इस लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल जो फॉर्म होगा ना, वो हमारा पॉजिटिव है। या फिर एंगल को हम ऐसे ट्रेस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। या फिर एंगल को हम अगर ऐसे ट्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। कोई दिक्कत। अब जब इसको रियल आगे प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये बेसिक चीज़ें हैं। एंगल समझ में आई बात। एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव मेजर करेंगे, और नेगेटिव एंगल होगा, अगर क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव मेजर होगा, ठीक है। अब एंगल को जब मेजर करने की बात आ रही है तो हमें चाहिए यूनिट। एंगल की यूनिट क्या होती है, तो एंगल का मल्टीपल हम यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे कि एक हमारा जनरल यूनिट है, जनरल यूनिट, जनरल, जनरल यूनिट में क्या होता है, यूनिट क्या है, ऑब्वियसली डिग्री, है ना। और उसको सिंबल क्या होता है, ऐसे ऊपर में, ऐसे साइड में एंगल के आगे सिंबल,
एग्जाम्पल 50, राइट, हो गया। ठीक। इसमें ना हमारे पास डिग्री से भी छोटे यूनिट होते हैं इसी सिस्टम में। डिग्री हो गया, फिर आता है मिनट, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 60 मिनट को कैसे लिखते हैं? 60 और यहाँ पे 12 मिनट, राइट। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, और इसको लिखते हैं 60 डबल। तो डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, ये टाइम वाला सेकेंड नहीं वाला, ये एंगल वाला। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि बताओ 15 डिग्री में कितने मिनट्स, राइट, ओके। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ये इस तरह से 10 डिग्री 19, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ें? एंगल अगर मेजर कर रहे हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये होगा 15 डिग्री, राइट, 30 मिनट एंड 60 सेकेंड, 15 सेकेंड, एक सेकेंड, 15 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसे। ये हो गया हमारा एंगल का जनरल मेजर। ठीक है, कन्वर्जन के लिए हम ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये तो था जनरल यूनिट, एक और होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है हमारा रेडियन। एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। उसको समझने के लिए आगे रखते हैं। तो यहाँ आता है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड, मैंने बताया था एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है रेडियन। रेडियन को समझते हैं। यहाँ पर ये एक सर्कल, अपने सेंटर में, ये इसका रेडियस। अगर इस रेडियस ऐसे कर एक रोटेट करें, ये क्या हो, ये हो गया मान लीजिए ए, तो ये जो लेंथ, ये क्या है, आर्क, इसको मान लेते हैं हम एल, हो गया एल, और ये हो गया रेंज, और ये एंगल हो गया। तो एक सर्कल में ना, अगर हम जब सर्कल ड्रॉ करें ऐसे, तो हमारे पास एंगल बना होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइड बाय, याद रहेगा। यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन, ये जो रिलेशनशिप है इसी पे एंगल मेजर होता है। और ये जो थीटा है ना, इन रेडियन, राइट, ये थीटा इज, ठीक है। अब यहीं से हम लोग अगर 1 रेडियन डिफाइन करें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 रेडियन कब होगा? जब एल का वैल्यू आर हो जाएगा। ये यानी कि कह सकते हैं कि 1 रेडियन कब होगा, जब जो रोटेटिंग पार्टिकल है वो जो उतना ही आर्क लेंथ सबटेंड करेगा सेंटर पे जितना उसका रेडियस है, यानी कि अब जब आर्क लेंथ, जब लेंथ एक्चुअली में जो पार्टिकल कवर कर रहा है वो उसके उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर है, तो जो एंगल वो सबटेंड करेगा, यानी कि एंगल बनाएगा सेंटर पे अपने इनिशियल पोजिशन पे, इस पर वो क्या होगा, 1 रेडियन, राइट, क्लियर। अच्छा, यहाँ से एक चीज देखो, अगर ये यहाँ से सेम सर्कल पाथ कवर करें, यहाँ तक आ जाता, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू होता है सर्कुलर पाथ में, तो रेडियन में कितना कवर करते हैं, फिर आर्क में क्या, राइट, इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर, केस ऑफ सेमी, डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ का वैल्यू क्या होगा, सेमी सर्कल का जो पेरिफेरी क्या है, अगर ओपन सेमी सर्कल है, पाई है, पाई डिवाइडेड बाय, और रेडियस क्या होगा। अब ये एंगल अगर डिग्री में बात करें तो कितना है, 1 2 डिग्री है ना,
तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। और ये काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है कन्वर्जन, जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं या फिर रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन, ठीक है। तो अगर हमें बात करना है, अगर सिंपल से बात करें, अगर हम सिंपल देखें कि एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू क्या, अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, पाई पाई 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। ये हो गया अगर डिग्री से रेडियन में, और अगर हमारा वाई रेडियन, तो हम क्या करेंगे, वाई 180 डिग्री बाय पाई। ये हमारे पास एक कन्वर्जन मेथड है। ऐसे अगर आपको सिर्फ यही याद रहे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है, तो आराम से इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, याद रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर 360 डिग्री के बारे में, तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, राइट। तो 360 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, तो 2 रेडियन, राइट। अगर यूं हमें 4 पाई रेडियन है हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर, तो 4 पाई, या फिर 4 पाई की जगह पे हम लिखते हैं पाई बाय 2, पाई बाय 2 रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करने, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए कितना, तो पाई बाय 12 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय, राइट, डिग्री। ये पाई बाय कैसे होगा, 12 पाई, ये कितना आ गया, 50 डिग्री। तो प्रॉब्लम, तो यहाँ से हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया और यहाँ रेडियन से डिग्री। ओके, अब कुछ क्वेश्चन से ये देख लेते हैं। ये बेसिकली मिनट कन्वर्जन है हमारे पास, राइट। ये कुछ कन्वर्जन है, 5 5 मिनट, 5 डिग्री टू मिनट, 5 डिग्री टू मिनट आराम से कर सकते हैं। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, 60 मिनट। तो 5 में कितना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 5 डिग्री कितना, 5 इंटू 60, दैट मीन्स 300, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 6 मिनट 2 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। तो 6 सेकेंड इज इक्वल टू 6 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 360 सेकेंड, रहता है 120 सेकेंड टू मिनट। ओके, थर्ड में हमारे पास क्या निकालना है, 120 सेकेंड टू मिनट। तो 2 मिनट में, सो राइट, हमें पता है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 120 सेकेंड इज इक्वल टू 120 इंटू 160 मिनट, इजी था, है ना। एक और का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कन्वर्जन बेस्ड, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन, सिंपल है। पहले हमें क्या आएगा हमारा, 45 डिग्री, 45 डिग्री को हमें किसमें कन्वर्ट करा है, रेडियन। हमें पता है 45, और इसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये सॉल्व हो जाएगा कितना, 45 4 जा, तो ये आ गया 5/4, नंबर 2 क्या आ गया, 5 पाई अपॉन 6, ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 पाई अपॉन 6, इसमें क्या करना, कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइड तो दैट इज 150 इजी है ना। तो ये तो था मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिफरेंट। हमने डिग्री के बारे में बात कर लिया, हमने डिग्री में यूनिट सेकेंड में समझ लिया क्या होता है, और हमने रेडियन में कैसे एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। कोई दिक्कत? ओके। अब बात करते हैं ना बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो आपने 10th में पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए बात करते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 90। अब इसमें से दो एंग, दो एंगल एक्यूट एंगल हो गए, राइट। अब कोई भी एक एक्यूट एंगल को हम मान लेते हैं रेफरेंस एंगल, जैसे कि इसको मान लेते हैं थीटा। तो इस एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। नीचे वाले को बोलेंगे ये ऊपर वाले को, ये जो हमारा सबसे लंबा साइड है उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज, राइट। ओके। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट, हमारे पास क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और हम इसको ऐसे भी सकते हैं एच इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस। कहीं से कोई प्रॉब्लम? फिर आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। सो देयर आर बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो हमारे पास पहले आता है साइन। साइन ऑफ थीटा, इस इस ट्रायंगल के लिए साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आता है कॉस कोसाइन। तो साइन थीटा होता है जस्ट इसका रिवर्स, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो होता है सेक थीटा। कॉसेक कॉस का सेक होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और टेन का रिवर्स होता है कॉस। तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। याद रहेगा? आगे चले, राइट। इसके साथ ही हमें ना कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती है। जैसे एक थीटा के ना पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ना, ये साइन कॉस टेन का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू फिक्स है, वो जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की अगर हम बात करते हैं और फिर डिफरेंट एंगल्स के बारे में। तो पहले तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है? तो एक बेसिकली हमारे पास ऐसा 3 आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। पहला हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। दूसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। डिफरेंट वेरिएशन भी हम मतलब डिफरेंट फॉर्म वेरिएशन भी हमें याद रहने चाहिए। तो याद रहते हैं, अगर यही तीनों याद रहते हैं तो डिफरेंट वेरिएशन लिख सकते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। ये डिफरेंट वेरिएशन है उनके। और कोसेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएशन है, ये हमें याद रखना चाहिए, राइट। अगर तीनों इक्वेशन याद है, आइडेंटिटी याद है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके। इसको आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर फ्यू स्टैंडर्ड एंगल्स, राइट। अब इन स्टैंडर्ड एंगल्स में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं साइन जो, तो यहाँ पे हम लेते हैं ये हो गया साइन थीटा
ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया tan। तो साइन जीरो के लिए, साइन जीरो के लिए वैल्यू होता है जीरो, कॉस जीरो के लिए साइन जीरो के लिए वैल्यू होता है जीरो, साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू होता है 1/2, साइन 37 के लिए होता है, आपने 30 पढ़ा होगा, 37 और 53 आपने 10th में नहीं पढ़ा, साइन 37 के लिए होता है 3/5, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 53 का होता है 4/5, साइन 60 का वैल्यू होता है √3, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 37 का होता है 4/5, 45 का 1/2, 53 का 3/5, 60 का 1/2, एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। 10 जीरो का वैल्यू होता है 0, 30 का 1/3, 37 का 3/4, 45 का 1, 53 का 5/4/3, 60 का होता है √3, एंड 90 डिग्री का होता है अनडिफाइंड। और राइट, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हम इसका बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसका यूज होगा, पूरे मैकेनिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का बहुत ज़्यादा यूज होगा। राइट, अब इनके अलावा हमारे पास कुछ और वैल्यूज है, जैसे कुछ और चीज़ आने चाहिए। पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रेंज। तो अगर हम सिर्फ साइन की बात करें, साइन थीटा, साइन का जो वैल्यू होता है साइन थीटा, आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, अगर साइन थीटा की वैल्यू बात करें तो साइन थीटा वाला 0 से 1 लाई कर रहा है, कॉस थीटा वाला 1 से 0, टेन थीटा का 0 से 1। अगर हम एक्चुअली बात करें ना, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन थीटा जो, तो -1 से साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है 1। सेम गोज फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में। लेकिन टेन थीटा का है वो -∞ से +∞ के बीच, -∞ से 10 +, ये है रेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो देखिए ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कौन हो सकता है। राइट, अगर एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें, मैग्नीट्यूड की सिर्फ प्योर मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, ओके।